जय हिंद दोस्तों। आज हम मौलिक कर्तव्यों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? ए 1949, बी 1951, सी 1976, डी 1978। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1976, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 2, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? ए भाग 1, बी भाग 3, सी भाग 4A, डी भाग 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भाग 4A। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 9। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 11। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी स्वर्ण सिंह समिति, सी कर्पूरी ठाकुर समिति, डी अशोक मेहता समिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ए अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 51A, डी अनुच्छेद 14। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति कैसी होती है? ए बाध्यकारी इनफोर्सेबल, बी नैतिक और गैर बाध्यकारी, सी दंडात्मक, डी न्यायिक आदेश द्वारा लागू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नैतिक और गैर बाध्यकारी। नेक्स्ट, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? ए भाषाई विविधता का सम्मान, बी बाल विवाह का विरोध, सी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना, डी पर्यावरण की रक्षा करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ए अमेरिका, बी सोवियत संघ यूएसएसआर, सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोवियत संघ। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए सरकार की शक्ति बढ़ाना, बी नागरिकों में देशभक्ति और नैतिकता का विकास करना, सी न्यायपालिका को निर्देश देना, डी संविधान संशोधन को सरल बनाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नागरिकों में देशभक्ति और नैतिकता का विकास करना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 51A का ए, डी अनुच्छेद 45। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A का ए। नेक्स्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता की भावना को बढ़ावा देना किस कर्तव्य में आता है? ए 51A, बी 51A-H, सी 51A-G, डी 51A-J। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 51A-H। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए संविधान का पालन करना, बी राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा, सी समानता का अधिकार, डी मातृत्व भूमि की रक्षा करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी समानता का अधिकार। नेक्स्ट, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना किस अनुच्छेद का कर्तव्य है? ए 51AF, बी
51A C 51A B D 51A J। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 51A C। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय में लागू किया जा सकता है। ए हाँ हमेशा, बी कभी नहीं, सी नहीं परंतु कानून द्वारा लागू किया जा सकता है, डी केवल उच्च न्यायालय द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नहीं परंतु कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट, किस कर्तव्य में राष्ट्रीय सेवा की भावना का उल्लेख है? ए 51A J, बी 51A का ई, सी 51A का के, डी 51A का डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 51A का के। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों की सूची किस प्रकार की है? ए सीमित और परिवर्तनीय, बी सांकेतिक और नैतिक, सी बाध्यकारी और कानूनी, डी असंवैधानिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सांकेतिक और नैतिक। नेक्स्ट, नागरिकों को संविधान में कितने मौलिक अधिकार मिले हैं? ए 6, बी 11, सी 7, डी 9। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान के सिद्धांतों को अपनाना नागरिकों का कर्तव्य है? ए अनुच्छेद 51A का ए, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 21A। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 51A का ए। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति किस प्रकार की है? ए केवल वयस्कों के लिए, बी सभी नागरिकों के लिए, सी केवल अधिकारियों के लिए, डी केवल पुरुषों के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सभी नागरिकों के लिए। नेक्स्ट, कौन सा मौलिक कर्तव्य सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देता है? ए अनुच्छेद 51A का ए, बी 51A का सी 51A का ई, डी 51A का आई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 51A का ई। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व है? ए भाग 3, बी भाग 5, सी भाग 4, डी भाग 4 का ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भाग 4। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में संबंध है? ए कोई संबंध नहीं, बी कर्तव्य अधिकारों को खत्म करता है, सी अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक है, डी कर्तव्य पहले अधिकार बाद में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूरक है। नेक्स्ट, कौन सा मौलिक कर्तव्य महिलाओं की गरिमा से संबंधित है? ए 51A का सी, बी 51A का ई, सी 51A का जे, डी 51A का एच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 51A का ई। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में बच्चों को शिक्षा का अधिकार है? ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21A, डी अनुच्छेद 32। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक कर्तव्य बना? ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 86वां संशोधन, डी 61वां संशोधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 86वां संशोधन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, बी माता पिता की सेवा करना,
सी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, डी देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माता पिता की सेवा करना। यह एक नैतिक कर्तव्य है, न कि मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों पर मौलिक कर्तव्यों को लागू करता है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 51A, सी अनुच्छेद 49, डी अनुच्छेद 45। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? ए अशोक मेहता समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी स्वर्ण सिंह समिति, डी सच्चर समिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51A में नहीं है? ए बाल विवाह को समाप्त करना, बी प्रजातंत्र की भावना को विकसित करना, सी पर्यावरण की रक्षा करना, डी उत्कृष्ट की दिशा में प्रयास करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बाल विवाह को समाप्त करना। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ए 40वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 44वां संशोधन, डी 52वां संशोधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 42वां संशोधन। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों का कानूनी बल कब प्रभावी होता है? ए इन्हें अदालत में लागू नहीं किया जा सकता, बी संसद द्वारा कानून बनाए जाने पर, सी राज्यपाल के निर्देश से, डी राजनीति निदेशक तत्वों के माध्यम से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संसद द्वारा कानून बनाए जाने पर। नेक्स्ट, किस कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना को बढ़ावा देने की बात की है? ए 51A का ए, बी 51A का ई, सी 51A का एच, डी 51A का जे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 51A का एच। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार किसका पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? ए व्यक्तिगत कानूनों का, बी मौलिक अधिकारों का, सी संविधान का, डी धार्मिक ग्रंथों का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संविधान का। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण संबंधित मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ए 51A का बी 51A का जी, सी 51A का एच, डी 51A का जे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 51A का जी। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में अच्छे आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करने की बात कही गई है? ए 51A का एफ, बी 51A का के, सी 51A का जे, डी 51A का ई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 51A का जे। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या क्या है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 9। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 11। नेक्स्ट, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य क्या है? ए संस्कृति की रक्षा करना, बी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सी 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा देना, डी देश की सेवा करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा देना। नेक्स्ट,
मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व किसका है? ए केवल राज्य सरकार का, बी केवल नागरिकों का, सी न्यायपालिका का, डी सभी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी का। नेक्स्ट, भारत में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए किस अधिनियम का सहारा लिया गया? ए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बी सूचना का अधिकार अधिनियम, सी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार प्लस मौलिक कर्तव्य बराबर आदर्श नागरिक का विचार किसने दिया? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी इंदिरा गांधी, डी अब्दुल कलाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, क्या कोई व्यक्ति केवल अपने अधिकारों की मांग कर सकता है यदि वह अपने कर्तव्यों की अवहेलना करे? ए हाँ, बी नहीं, सी केवल आपातकाल में, डी अदालत की अनुमति से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस न्यायालय निर्णय में मौलिक कर्तव्यों पर जोर दिया गया? ए केशवानंद भारती केस, बी मेनका गांधी केस, सी अफजल गुरु केस, डी एम्स स्टूडेंट्स यूनियन बनाम एम्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एम्स स्टूडेंट्स यूनियन बनाम एम्स। नेक्स्ट, कौन सा मौलिक कर्तव्य सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता आदि का विरोध करने की बात करता है? ए 51A का ए, बी 51A का ई, सी 51A का जे, डी 51A का के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 51A का ई। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है? ए 51A का बी, बी 51A का ए, सी 51A का आई, डी 51A का एफ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 51A का बी। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों में से कौन संस्कृति और विरासत की रक्षा की बात करता है? ए 51A का सी, बी 51A का जी, सी 51A का एफ, डी 51A का डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 51A का एफ। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए नागरिकों को निश्चित करना, बी देश को विकसित करना, सी आदर्श नागरिक बनाना, डी सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट, क्या न्यायपालिका नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों के पालन के लिए बाध्य कर सकती है? ए हाँ, बी नहीं, सी कभी कभी, डी विशेष मामलों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नहीं। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ए देशभक्ति की भावना, बी एकता और अखंडता की सुरक्षा, सी सामाजिक समरसता, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नागरिकों और राज्य के बीच संतुलन स्थापित करना। आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।